नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के सामने एक ऐसा बिजनेस आइडिया शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, जो बिजनेस आज का है, ये बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। ये सबकी नीड है। और दोस्तों, इस बिजनेस को आपको शुरू करने के लिए कुछ नहीं करना है। ना तो गोदाम चाहिए, ना तो मशीन चाहिए, ना तो कोई लाइसेंस चाहिए। और दोस्तों, इसे आपको 20 रुपए में बना हुआ सामान, 40 रुपए का बना हुआ सामान 150 रुपए में बिकेगा, 200 रुपए में बिकेगा। वो बिजनेस को कैसे करना, वो जानकारी आप लोगों से शेयर करेंगे। इस बिजनेस को हमने अभी 5 से 6 महीने पहले शुरू हुआ। जैसे सभी मित्रों को हमने बताया कि हमारे चैनल पे आप 5 टाइप के बिजनेस पाते हैं और ये पांचों टाइप का बिजनेस मैं खुद करता हूं। और इसका बिजनेस मैं कैसे करता हूँ, होलसेल करता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग करके करता हूँ, मार्केटेड बाई करके करता हूँ, दोस्तों दूसरे के एजेंसी लेके करता हूँ, कई तरीके से इस बिजनेस को करता हूँ। तो यहाँ पे जो मैं आइडियाज देता हूँ वो अपने अनुभव आपसे शेयर करता हूँ कि इस बिजनेस को हम कैसे कर रहे हैं, इस बिजनेस में हम कैसे सफल हो रहे हैं, वो सारी जानकारी आप लोगों से शेयर करते हैं। दोस्तों, हो सकता है जो हम आपसे बात कर रहे हैं, बात करने में हमारे शब्द उतना अट्रैक्टिव ना हो या हम आपको उस ढंग से मोटिव ना कर पाते हो, लेकिन जो कुछ मैं कहता हूं वो सत्य कहता हूं, बस इतना मैं जानता हूं और सही जानकारी आप लोगों से शेयर करता हूं। प्रेजेंट करने में हो सकता है मिस्टेक, लेकिन जो बातें होती है एकदम सत्य होते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं स्लीपर का बिजनेस, चप्पल का बिजनेस। चप्पल का बिजनेस कैसे करें? दोस्तों, चप्पल का बिजनेस दो टाइप के होता है, दो टाइप का होता है जो सबसे अच्छा है। दो टाइप का अपना ब्रांड करके होता है। वैसे बिजनेस तीन टाइप के किए जाते हैं, एक मैन्युफैक्चर बाय बिजनेस, एक मार्केटेड बाय बिजनेस और एक है दूसरे की दुकान करके, दूसरे का सामान बेच के, जिसे हम होलसेल दुकान कहते हैं, रिटेल दुकान कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरशिप कहते हैं, ये टाइप के। लेकिन अगर आपको सफल बनना है, आपको कुछ नाम रोशन करना है, आप अपने बिजनेस को ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं, तो दोस्तों मैन्युफैक्चर बाय बिजनेस और मार्केटेड बाय यानी अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करिए। अपने खुद के प्रोडक्ट को लॉन्च करने में या उसे ब्रांड बनाने में थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन जब दोस्तों ब्रांड बन जाता है तो पैसा किधर किधर से आता हम आप जान नहीं सकते। तो आज हम यहाँ पे जानेंगे। तो दोस्तों, अपना खुद का चप्पल का बिजनेस कैसे करें, ब्रांड इशू कैसे करें, ब्रांडिंग कैसे करें और उस प्रोडक्ट की क्वालिटी हम कैसे दें, हमारा ब्रांड बनता चला जाए, वो सारी जानकारी शेयर करेंगे। तो दोस्तों, जैसे आप अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालने में दोस्तों आपके पैसे ज्यादा लगते हैं। और जो चप्पल का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है दोस्तों, ये तीन टाइप का होता है। एक होता है मैनुअली, जो छोटी छोटी मशीनें आती है, हाथ से प्रयोग करके आप कर सकते हैं। दूसरा आता है ऑटोमेटिक, इसमें भी थोड़ा और पूंजी लगेगा। और फिर आता है फुल ऑटोमेटिक, इसमें और ज्यादा इन्वेस्ट होता है, यानी बड़ा उद्योग। तो तीन टाइप के उद्योग होते हैं। लेकिन ये तीनों टाइप के उद्योग आप करने जा रहे हैं, यानी किसी कारणवश आप ये बिजनेस को नहीं चला पा रहे हैं या आपको सफल नहीं हो पा रहे, तो जो आपने मशीनरी लिया है, जो आपने लाइसेंस लिया है, यानी कि बिजली का जो कनेक्शन लिया है, या दोस्तों और जो सारे कागजात आपने खर्च किया है, रॉ मटेरियल लिया है, ये दोस्तों आपके कूड़े के भाव जाने लगता है जब आप नहीं चला पाते हैं। लेकिन इसी बिजनेस को हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं। कैसे? जो ऑलरेडी मार्केट में मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हैं 10 साल से, 20 साल से, 50 साल से, उनके पास मैन्युफैक्चरिंग करने का एक्सपीरियंस है, क्वालिटी देने का एक्सपीरियंस है, तो क्यों ना हम उनसे अपना प्रोडक्ट बनवाएं और इस प्रोडक्ट को मार्केट में बेचें। तो इसमें आसानी होती है, इसमें पैसे भी कम लगते हैं। जो प्रोडक्ट आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट करके करने वाले हैं, उसमें अगर आपको 10 लाख रुपए लग रहा है, तो यही आप मार्केटेड बाई करेंगे तो 1 लाख रुपए लगेगा। कैसे लगेगा दोस्तों? वहां पे आपको इंफ्रास्ट्रक्चर लेना पड़ेगा, मशीन लेना पड़ेगा, रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा, उसके बाद आपको एक ब्रांड नेम करना पड़ेगा, ट्रेडमार्क, और इस तमाम चीजें में पैसा होगा। तो इसी को आपको आसानी से कैसे करना है? आसानी से करने के लिए अब आपको दोस्तों कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको एक ब्रांड नेम लेना है। जैसे मान लीजिए आपको चप्पल का कोई एक ब्रांड नेम ले लीजिए, जैसे इजी वाल्क। क्या है दोस्तों? इजी वाल्क। इजी वाल्क आपने ले लिया एक सोचने के लिए। अब इजी वाल्क नाम से कोई और ना रख सके, आपको इसे ब्रांड बनाना है, तो इसे कोई और ना रख सके, इसके लिए आपको क्या करवाना पड़ेगा? ट्रेडमार्क यानी रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। ये रजिस्टर्ड कितने दिन के लिए होता है? 10 साल के लिए। 10 साल बाद क्या होता है? फिर रिन्यूअल करवाना पड़ता है।
क्योंकि दोस्तों आप इसे ब्रांड बनाने जा रहे हैं। पता लगा आप ट्रेडमार्क नहीं करवाएं और इसे ब्रांड बना दिए, कल का आपका ब्रांड बन गया, लोग इजी वाल्क ही लेना चाहते हैं तो मार्केट में खरीदने जाएंगे, तो जब कोई देखेगा सर्च करेगा आपका ये ब्रांड नहीं बना है, आपने इसे ट्रेडमार्क नहीं करवाया है, तो इसी नाम से वो रख के ट्रेडमार्क करवा लेगा, आप कुछ नहीं कर पाते। इसीलिए ट्रेडमार्क, अब ट्रेडमार्क कहाँ होता है दोस्तों, इसके लिए सरकार की एक संस्था है जिसे हम कहते हैं आईपी इंडिया। क्या कहते हैं? आईपी इंडिया। इसी पे सारे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होते हैं। कितने दिन के लिए होते हैं? 10 साल, हमने बता दिया। इसकी दोस्तों एक फीस निर्धारित है, 3,500 रुपए फीस पे करना पड़ता है, ये आपके प्रोडक्ट रजिस्टर। अब आपका ब्रांड हो गया। अब ब्रांड होने के बाद आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? प्रोडक्ट की क्वालिटी। पहली बात होती है, दो बातों का ध्यान देना होता है। पहला होता है प्रोडक्ट की क्वालिटी, और दोस्तों उसके बाद क्या होता है? प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिजाइन। प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिजाइन आपकी होनी चाहिए। और तीसरा क्या होता है? फिर आपको सेल्फ करना पड़ेगा। सेल्फ करने के बहुत सारे माध्यम से, तो सबसे पहले यही समझना है प्रोडक्ट की पैकेजिंग कैसे और प्रोडक्ट की क्वालिटी। तो प्रोडक्ट की क्वालिटी में क्या होता है? प्रोडक्ट जो आप लॉन्च कर रहे हैं, जो स्लीपर लॉन्च कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए अब आपको हो गया ये स्लीपर हो गया दोस्तों, ये स्लीपर हो गया, कुछ हो गया, देखिए ये डिजाइन हो गई। अब दोस्तों एक डिजाइन ये हो गई जो सब जगह यूज होता है, और दोस्तों ये जेंट्स में लॉन्च करना, ये डिजाइन हो गए। ये सारी डिजाइन, अब इसमें अट्रैक्टिव डिजाइने आती हैं। अब डिजाइन कलर आप इतना तो समझ ही रहे हैं, अब आपको डिजाइन और कलर लेना है। ये अभी हमने लॉन्च किया है 3 टाइप का। तो दोस्तों आपको क्या करना है? अब आप अपने ढंग से डिजाइन अट्रैक्टिव देख लीजिए, या आप चप्पल खुद पहनते हैं, स्लीपर खुद पहनते हैं, तो किस टाइप का आपको पसंद है, कैसे आपको पसंद है, उस टाइप का लेना है। और इसमें क्वालिटी क्या देना है? ये जो दोस्तों रबर है, ये रबर अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। सबसे ज्यादा शिकायत कहां पे आती है? ये घिस जाता है, तो इसकी क्वालिटी अच्छी होगी, जल्दी घिसेगा नहीं। दूसरी चीज है, अब दोस्तों इसका फीता टूटता है, कहां से टूटता है? यहां से टूटता है, ये यहां से टूटता है और यहां से टूटता है, ये 2 जगह से। ये आपको जो इसका फीता होना चाहिए टूटना नहीं चाहिए। कितने दिन तक? कम से कम 8 महीने, 9 महीने तक टूटना नहीं चाहिए। अब इसको ध्यान देना। अब सब में यही होता है, फीता आपको ध्यान देना पड़ेगा, फीते की मजबूती के साथ लाना होगा। तो फीता और उसकी प्लास्टिक, प्लस उसके बाद आ गया उसकी डिजाइन और कलर। डिजाइन और कलर, तो आप मॉडर्न युग में जी रहे हैं दोस्तों, आपको पता है किस टाइप के आप डिजाइन पसंद करते हैं, किस कलर के आप यूज करते हैं, उसी टाइप को आपको डिसाइड करना है। ये हो गया। अब आपको क्वालिटी हो गई। अब आपको क्या करना है? आपको लेना पड़ेगा एक जीएसटी नंबर। एक आपका प्रोडक्ट ब्रांड नेम हो गया, दूसरा हो गया जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी भी जन सुविधा केंद्र में जाके आप जीएसटी नंबर अप्लाई कर सकते हैं, जीएसटी नंबर ले सकते हैं, या दोस्तों जो सेल टैक्स में एडवोकेट होते हैं उनके माध्यम से आप जीएसटी नंबर ले सकते हैं। अब आपका जीएसटी नंबर हो गया, प्रोडक्ट हो गया, अब कुछ नहीं करना। अब करना क्या है? अब आप चलिए गूगल पे जाइए, वहां पे डालिए थर्ड पार्टी स्लीपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो सारी कंपनियों की डिटेल आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। तो आप जिस स्टेट में हैं वहां स्टेट में कौन सा इंडस्ट्रियल एरिया या कौन सी कंपनी आपके पास में पड़ रही है, उसी कंपनी में आप विजिट करिए। आप चाहें तो यही सब कुछ बैठे बैठे आप घर से कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मत करना, वहां विजिट करना। विजिट करने के ये बेनिफिट मिलेगा दोस्तों, जब आप वहां पे जाएंगे तो आप वो बहुत कुछ सीखते हैं, कंपनी देखते हैं, इससे आपका आत्मबल बढ़ता है, आपकी सोच बढ़ती है, बड़ी सोच होती है कि यार मैं भी एक दिन ऐसे कंपनी स्थापित करूंगा। दूसरी चीज, जब दोस्तों उस कंपनी में विजिट करते हैं तो उस कंपनी में किस किस कंपनी का प्रोडक्ट बन रहा है, और वहां पे जब आप देखते हैं किस किस कंपनी का कौन कौन सी डिजाइन में बन रहा है, कैसे बन रहा है, वहां से आपको एक सीख मिलती है। जैसे जो हम यहाँ पे दिखा के बता रहे हैं, वहां पे आप खुद प्रैक्टिकल देखेंगे इस कंपनी का, तो वहां पे आप संशोधन कर सकते हैं। तो वहां विजिट करिए। विजिट करने के बाद आप उनके साथ मीटिंग होगी, मीटिंग में वो आपसे पूछेंगे किस टाइप का चप्पल बनवाना चाहते हैं, तो जिस टाइप का आपको बनवाना है या तो 1-2 पीस मार्केट से खरीद के ले जाइए, उनको दीजिए, या उनके यहाँ बहुत सारी डिजाइनें होती हैं, आपके एक सामने कैटलॉग रख दिया जाएगा, उस कैटलॉग में बहुत सारी डिजाइनें होंगी, जो डिजाइन आप कहेंगे तो डिजाइन आपको फाइनल करके बना देंगे, जिस कलर में कहेंगे उस कलर में बन जाएगा। अब वहां से आप एक चीज कर लेना, एग्रीमेंट के समय जो इसमें फीता लगेगा
वो नहीं टूटना चाहिए, और इसकी जो प्लास्टिक होगी उच्च क्वालिटी की होगी। दोस्तों उच्च क्वालिटी और लो क्वालिटी में सिर्फ 2% का डिफरेंट होता है, और यही 2% बचाने के चक्कर में लोग अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी गिरा देते हैं, जिससे उनका प्रोडक्ट ब्रांड नहीं बन पाता है। नंबर 1 रॉ मटेरियल होना चाहिए, नंबर 1 क्वालिटी होना चाहिए, नंबर 1 पैकेजिंग मटेरियल, 3 चीज नंबर 1 होना चाहिए, और उसके बाद डिजाइन नंबर 1, बस और कुछ नहीं चाहिए। ये सारी चीजें उनसे फाइनल कर ली। तो जब आपकी उनकी डील फाइनल हो जाएगी, उसके बाद 20 से 25 दिन बाद माल बन के आपके यहां आ जाएगा। अब माल बन गया है। अब दोस्तों यहां पे ये जानने की जरूरत है, आप ये जानने को उत्सुक होंगे कितने में हमारा बन रहा है यार, ये तो पहले बताइए। आपके मन में यही बार बार विचार हो रहा है, ये तो बता नहीं रहे। और कितने लोग ऐसे कर रहे होंगे, भगा भगा के देख लें, ये हमको बता दे कितने में बन रहा है, कितने में फायदा, बस यही सुनने के लिए होंगे। लेकिन जब तक आप मेन जड़ को नहीं जानेंगे दोस्तों, आप सफल नहीं होंगे। ऐसे नहीं होता बिजनेस। तो दोस्तों ये जो रेट है, रेट डिपेंड करता है मार्केट पे। ये वीडियो आज आपके पास पहुंच रही, 6 महीने बाद पहुंच रही, उस समय रॉ मटेरियल का क्या रेट, उस पर डिपेंड करता है। रेट इसीलिए नहीं बताया जाता है, तो जब आप वहां विजिट करेंगे रेट, बस इतना आप जान लीजिए, जितने में आपका प्रोडक्ट बनेगा, जितने में आपका प्रोडक्ट बनेगा, सारे खर्चे काटने के बाद 2 गुना आपको प्रॉफिट होगा। बस इतना जान लीजिए, 2 गुना सारे खर्चे आप काट देंगे, छोटे से खर्चा, बड़ा से खर्चा, सब कुछ खर्चा काट देंगे, आपका 2 गुना से कम फायदा नहीं होगा। अगर आप यहीं पे अपनी खुद मार्केटिंग करेंगे तो फायदा 3 गुना होगा। आप अपनी मार्केटिंग अगर सेल्फ टीम के माध्यम से मार्केटिंग करेंगे तो 2 गुना आपका प्रॉफिट होगा, और इस बिजनेस में आपको कोई वेस्ट नहीं आएगा। जितने में आपने प्रोडक्ट बनवाया है, यानी कि इस आप बिजनेस नहीं चला पाते हैं, तो जितने में आपने प्रोडक्ट बनवाया है उतने में जब चाहेंगे किसी भी चप्पल, जूता चप्पल की दुकान पर उसे बेच सकते हैं, उसे बेच सकते हैं रेट टू रेट, आपका पैसा खाली हो जाएगा। यहीं पे आप अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल रहे हैं तो आपकी मशीन जो है कूड़े के भाव बिकेगी या हाफ रेट में बिकेगी। इसीलिए हम दोस्तों कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बाद में डालिए, पहले मार्केटेड बाई प्रोडक्ट को लॉन्च करके पैसे कमा लीजिए और अपना मार्केट में सेल्फ टीम तैयार कर लीजिए, फिर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालिए, तो आप कभी फेल नहीं होंगे। तो दोस्तों इस ढंग से आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, प्रोडक्ट को मार्केट में ब्रांडिंग बना सकते हैं, पॉपुलर कर सकते हैं। अब आपको सेल्फ टीम तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों इसे 2 माध्यम से बेचा जाता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। अगर ऑनलाइन आपको बेचना है तो बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, उन पे लॉग इन आईडी बना के वहां आप बेचिए। ऑफलाइन बेचने के लिए आप एक सेल्समैन रखिए, मैनेजर रखिए, और खुद या तो आप अपना मैनेजर बनाइए और जा जाके मार्केट में बेचिएगा। बस एक सीक्रेट याद रखना, कभी ये मत कहना किसी दुकानदार से या किसी ग्राहक से मैं इस कंपनी का मालिक हूं, नहीं तो आपसे वो सामान नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? वो सोचेगा जब, पहली बात तो मालिक मेरे पास आएगा नहीं, ये झूठ बोल रहा है। दूसरी चीज, अगर उसने ट्रस्ट भी कर लिया तो ये सोचेगा कि दोस्तों अगर मालिक ही मेरे पास आया तो इसे कम से कम में लो, आपसे वो कम से कम मांगने का प्रयास करेगा, और जब आप नहीं देंगे तो आपसे सामान नहीं लेगा, या कहेगा कि आप माल रख दीजिए, जब बिकेगा हम पैसा देंगे। बहुत सारी समस्याएं आती है। इसीलिए ये चीजें आप हमेशा सीक्रेट रखना, कभी मत कहना मैं इस कंपनी का मालिक हूं। तो दोस्तों इस ढंग से आप फ्लिपर का बिजनेस कर सकते हैं, कम पूंजी में कर सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं, अपना ब्रांडिंग बना सकते हैं। तो ब्रांड बनाने के लिए आपको प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क करवाना है, प्रोडक्ट की क्वालिटी और डिजाइन बेस्ट रखना है, आपका प्रोडक्ट हमेशा ब्रांड बना रहेगा। दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।